नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। ऊटी से दो परिवार कुन्नूर घूमने आया था। यह परिवार कुन्नूर के जंगल में था, तभी इसने सबसे पहले आसमान में एक हेलीकॉप्टर का शोर सुना। इसके बाद इसी परिवार ने उस हेलीकॉप्टर को आसमान से नीचे गिरते देखा। सबसे पहले क्रैश की आवाज भी इसी परिवार ने सुनी, मगर इसके बाद ये परिवार वहां से ऊटी वापस लौट आया, क्योंकि तब तक इन्हें मालूम ही नहीं था कि इस हेलीकॉप्टर में कौन लोग सवार थे। बाद में न्यूज चैनल के जरिए उन्हें पता चला कि जिस हेलीकॉप्टर को उन्होंने गिरते हुए देखा था, उसमें भारत के सीडीएस जनरल बिपिन रावत सवार थे। आइए इन्हीं परिवार के जरिए सुनते हैं हादसे की पूरी कहानी। कुन्नूर के इस इलाके में सुबह से ही धुंध छाई थी। मौसम बादलों भरा था, रह रह कर बूंदाबांदी भी हो रही थी। और इसी खुशनुमा माहौल में सैलानियों की एक टोली इस सिंगल गेज रेलवे ट्रैक के किनारे किनारे घूमती हुई मौसम के मजे ले रही थी। ये सैलानी यहाँ से गुजरते हुए अपना वीडियो भी शूट कर रहे थे और तभी अचानक आसमान में एक हेलीकॉप्टर नजर आता है। हेलीकॉप्टर की आवाज बेहद तेज है, लिहाजा वीडियो बनाते हुए सैलानियों की नजर भी हेलीकॉप्टर की तरफ चली जाती है और कैमरा भी हेलीकॉप्टर की तस्वीरें कैद करने लगता है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि सारे के सारे सैलानी सकते में आ जाते हैं। हेलीकॉप्टर कैमरे में कैद होने के फौरन बाद धुंध में गायब हो जाता है और फिर इसके पेड़ों से टकराने की तेज आवाज आती है और पंखों की आवाज थम जाती है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के आसमान में उड़ते हेलीकॉप्टर की यह आखिरी तस्वीर है। वो तस्वीर जो कुन्नूर के जंगलों के ऊपर हादसे का शिकार होने से ठीक पहले आखिरी बार एक सैलानी के मोबाइल फोन में कैद हुई। अब आइए आपको उन सैलानियों से मिलवाते हैं जिन्होंने 8 दिसंबर की दोपहर को ये वीडियो शूट किया था। वीडियो शूट करने से लेकर हेलीकॉप्टर के गायब होने के फौरन बाद वहां का मंजर कैसा था और उन्हें कब पता चला कि इस हेलीकॉप्टर में सीडीएस जनरल बिपिन रावत बैठे थे। सैलानी नासिर और जो पॉल ने इन सारे सवालों के जवाब दिए। नासिर और पॉल दोनों दोस्त हैं। दोनों यहां अपने अपने परिवार के साथ घूमने आए थे और जो पॉल अपने मोबाइल फोन से ये वीडियो शूट कर रहा था। हेलीकॉप्टर के पेड़ों से टकराने की तेज आवाज के बाद नासिर ने हैरान होते हुए पूछा कि कहीं ये किसी हादसे का शिकार तो नहीं हो गया। नासिर की आवाज भी तब इस वीडियो में कैद हुई। ஆமா சார் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சவுண்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. ஹெலிகாப்டரோட சவுண்டு மாதிரி இல்லாமல் ஒரு சவுண்டு வித்தியாசமாக இருந்ததுனால தான் நாங்கள் டக்குன்னு என்னன்னா இங்கே ஹெலிகாப்டர் நாங்கள் ஊட்டியில் ஹெலிகாப்டர் வர நாங்கள் பார்த்ததே இல்லை. அதனால சும்மா எதார்த்தமாக கேஷுவலாக எடுத்தோம். அது அந்த க்ளவுட்ஸ்க்கு அப்படியே போய் ஒரு 5 செகண்டுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா டமால் சவுண்டு கேட்டுச்சு. அதுக்கப்புறம் சவுண்டே இல்லை. அப்போ என் ஃப்ரெண்டு ஓடி வந்து உடஞ்சிருச்சான்னு கேட்டார். ஆமாம் அப்படின்னோம். அப்புறம் நாங்கள் அதை முடிச்சு கொஞ்ச நேரம் நாங்கள் மேலே வந்துட்டோம். तब तो इन सैलानियों को माजरा ठीक से समझ में नहीं आया, लेकिन जिस तरह से अचानक तेज आवाज के साथ हेलीकॉप्टर के पंखों की आवाज बंद हो गई, उससे अनहोनी की आशंका होने लगी और तब सभी ने मिलकर पहाड़ी के ऊपर हादसे वाली जगह पर जाने का फैसला किया। अभी वो थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि उन्होंने कुछ राहत और बचाव कर्मियों को तेजी से मौका वारदात की ओर जाते हुए देखा। ஒவ்வொரு பெண்டா பார்த்துட்டு போனோம். எந்த இடத்துல இந்த சம்பவம் நடந்து விழுந்த இடத்த பார்க்கலாம்னு சொல்லி ஒவ்வொரு ஏரியாவும் போயிட்டு இருந்தோம். ஒவ்வொரு பெண்டா போய் பார்க்கும்போது எங்களுக்கு அவ்வளோதான் தெரியலைங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கேருந்து ஆம்புலன்ஸு, போலீஸ் ஜீப்புங்க, ஃபயர் சர்வீஸ் இவங்கெல்லாம் ஃபுல்லாக வந்துட்டே இருந்ததுன்னா அந்த வண்டியை ஃபாலோ பண்ணி கீழே அவங்க வந்தாங்க. வந்தோடனே அவங்கள்ட்ட போய் சொன்னோம், இந்த மாதிரி ஒரு ஃபயர் ஆயிருக்கு. அப்போ என்னன்னு கேட்டோன்னா அவங்க சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ஃபயர் ஆயிருச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க। बाद में दोनों अपने परिवार वालों के साथ ऊटी चले गए
और वहां पहुंचने के बाद उन्हें हादसे की गंभीरता का पता चला। नासिर को लगा था कि ये कोई टूरिस्ट हेलीकॉप्टर होगा जिसमें बमुश्किल 1 या 2 लोग बैठे होंगे, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि इस हेलीकॉप्टर में सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत कुल 14 लोग सवार थे जो हादसे का शिकार हो गए। तब उन्होंने न सिर्फ पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी, हादसे का आंखों देखा हाल सुनाया और अपना शूट किया गया वीडियो भी पुलिस को सौंपा। சார் யாருமே நாங்க நினைச்சோம் ஒரே ஒரு சிங்கிள் பர்சன் தான், ஏதோ வண்டி போயிட்டு இருக்கு, ஏதோ ஒரு ஹெலிகாப்டர். ஃபர்ஸ்ட் மனசுல ஏதோ என்ன அங்க சுற்றுலா அந்த மாதிரி இருக்கு இல்லைங்க, அந்த மாதிரி ஏதோ பீப்புள்ஸ் கூட்டிட்டு போறாங்களா அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணோம். அது என்ன ஒரு செகண்ட் தானே, ஒரு 2 செகண்ட்ல அதை பார்த்தோம், அவ்வளவுதான். ஆனா அந்த ஹெலிகாப்டர் போனோன்னா அந்த பனிமூட்டம் நல்லா தெரியும் சார், நல்ல பனிமூட்டம் அதுல அப்படியே மறைஞ்சிருச்சு. बाद में जो पॉल का शूट किया गया ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा, क्योंकि यही उस MI-17 V5 हेलीकॉप्टर के हादसे की पहली तस्वीर थी। फिलहाल हादसे की इन आखिरी तस्वीरों के साथ साथ हादसे के फौरन बाद की वो तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं जिनमें जमीन पर गिरने के बाद MI-17 V5 हेलीकॉप्टर धू-धू कर जलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस हादसे की वजह पर तो फिलहाल धुंध छाई है, लेकिन मामले की तह तक पहुंचने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने ट्राई सर्विसेज इन्वेस्टिगेटिंग टीम का गठन कर दिया है, जो मौका वारदात का मुआयना करने और वहां से सबूत इकट्ठा करने से लेकर हेलीकॉप्टर के उड़ने और फिर नीचे आ गिरने के पूरे सीक्वेंस को समझने की कोशिश करेगी। इस हेलीकॉप्टर ने जब टेक ऑफ किया तब मौसम को लेकर क्या रिपोर्ट थी, इसे उड़ने का ग्रीन सिग्नल किन हालात में दिया गया, ATC से हेलीकॉप्टर का संपर्क कब तक बना रहा और कब टूटा, ये सारी बातें तफ्तीश के दायरे में होंगी। जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के स्टूडेंट ऑफिसर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक शेड्यूल्ड विजिट पर थे। एयरफोर्स के MI-17 V5 हेलीकॉप्टर ने कल 11:48 पर सुलूर एयरबेस से अपनी उड़ान भरी, जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। सुलूर एयरबेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। बाद में कुन्नूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने आग लगी हुई देखी। जब वे भागकर उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अवशेष को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा। जांच टीम ने हादसे वाली जगह से हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स भी हासिल कर लिया है। ब्लैक बॉक्स में फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर यानी FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR दोनों शामिल हैं। ब्लैक बॉक्स के FDR और CVR की अपनी अलग अलग भूमिका होती है। FDR जहां फ्लाइट से रिलेटेड सारा डेटा यानी एयरक्राफ्ट कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा था, हादसे के वक्त उसका ऑल्टीट्यूड और स्पीड क्या था, ऐसी तमाम दूसरी टेक्निकल जानकारियां रिकॉर्ड करता है। वहीं CVR कॉकपिट में पायलट और को पायलट के बीच हो रही बातचीत के साथ साथ पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से हो रही बातचीत का ब्यौरा भी रिकॉर्ड करता है। जाहिर है ब्लैक बॉक्स के एनालिसिस से ही काफी बातें साफ हो जाने की उम्मीद है, क्योंकि इससे न सिर्फ आखिरी वक्त पर हेलीकॉप्टर की तकनीकी हालत का पता चल जाएगा, बल्कि कॉकपिट में हुई बातचीत को भी समझना मुमकिन होगा। एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अगुवाई वाली इस टीम के गठन को लेकर इंडियन एयरफोर्स ने एक ट्वीट कर जानकारी देने के साथ साथ इस मामले में लोगों से धैर्य बनाए रखने की भी अपील की है। उधर जानकारों का कहना है कि हादसे से जुड़ी फाइनल रिपोर्ट के सामने आने में अभी वक्त लगेगा, क्योंकि ब्लैक बॉक्स में स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने और उसकी एनालिसिस में ही कम से कम 15 से 20 दिनों का वक्त तो लगता ही है। ट्राई सर्विसेज जांच से अलग तमिलनाडु पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया है। इसे लेकर तमिलनाडु के DGP शैलेंद्र बाबू ने रिव्यू मीटिंग की। इसके अलावा कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश वाली जगह पर जाकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। तमिलनाडु पुलिस ने इस सिलसिले में अब तक 26 चश्मदीदों से पूछताछ कर उनका बयान दर्ज कर लिया है। ADSP मुथु मणिकम को जांच अधिकारी बनाया गया है। पुलिस CRPC की धारा 174 के तहत मामला दर्ज कर जांच कर रही है। CRPC की धारा 174 एक्सीडेंट या फिर सुसाइड के केस में दर्ज की जाती है। पुलिस ने जांच के लिए ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल किया और आसपास के पूरे इलाके की फिल्मिंग की गई। कुन्नूर से प्रमोद माधव के साथ आज तक ब्यूरो। बेहद गमगीन माहौल में दिल्ली के ब्रार स्क्वायर में CDS जनरल बिपिन रावत का अंतिम संस्कार किया गया।
इस मौके पर उन्हें 17 तोपों की सलामी दी गई। जनरल बिपिन रावत के साथ उनकी पत्नी को भी साथ ही चिता पर लिटाया गया। अंतिम संस्कार की सारी रस्में उनकी बेटियों ने पूरा किया। एक विदाई जो 125 करोड़ आवाम को रुला गई। एक सच्चा सिपाही जिसके आगे पूरा देश नतमस्तक हो जाता है। भावनाएं चरम पर होती है, दर्द गर्व में तब्दील हो जाता है और आसमान में जयकारों की गूंज सुनाई देती है। जनरल बिपिन रावत की अंतिम विदाई की तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये क्षति कितनी बड़ी है, ये प्यार कितना बड़ा है, जीवन का बलिदान कितना बड़ा है। क्या बच्चा, क्या बुजुर्ग, क्या महिला, क्या पुरुष, जनरल रावत को विदाई देने के लिए लोग भीड़ में तब्दील हो गए। कोई व्हील चेयर पर आया था तो कोई बच्चों को साथ लाया था। जब अपने घर से बिपिन रावत अपनी अंतिम यात्रा पर निकले तो लोगों की भीड़ गाड़ियों के पीछे भागने लगी। हाथों में झंडा था, जुबान पर जयकारे थे, देश के सच्चे सिपाही के लिए। कि पूरी सड़क पर जो कामराज मार्ग से दिल्ली कैंट तक सड़क जा रही है, जगह जगह पर इस तरह पोस्टर्स लगाए गए हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं। लोग जो हैं रास्ते में खड़े होकर प्रोसेशन के को श्रद्धांजलि देते हुए, जनरल रावत को श्रद्धांजलि देते हुए खड़े हैं। फूल बरसाकर श्रद्धांजलि दी जा रही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चलते चलते भी प्रोसेशन के पीछे पीछे दिल्ली कैंट तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और दिल्ली से लेकर पटना तक हर कहीं जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी गई। जिस कश्मीर में अमन का रास्ता बिपिन रावत ने तैयार किया, आज लाल चौक उसी लाल को सलाम कर रहा था। कश्मीर के अलग अलग जिलों में जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी गई। सेना के जवानों से लेकर आम जनता तक ने देश के इस सच्चे लाल को याद किया। यही होती है एक सैनिक की विदाई। आंखें नम होती हैं, लेकिन सीना गर्व से चौड़ा। जिनकी विदाई पर मुल्क रोता है, जो अमर हो जाता है गौरव गाथा के किस्सों में, इतिहास के पन्नों में, आवाम के दिलों में। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही।